गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपको फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो कि छत्तीसगढ़ एसआई के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और व्यापम के लिए। इस टाइप के क्वेश्चन अपने छत्तीसगढ़ व्यापम हो या फिर आने वाले एग्ज़ाम एसआई हो उसमें पूछते ही हैं। ठीक है, इसमें कौन सा पार्ट्स एरर है उसको हम लोग फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा पार्ट एरर है ये देखेंगे और जानेंगे, और इसमें क्या है कैसे है ये सब रूल उसका भी देखेंगे। ठीक है, इसमें ऊपर वाला पार्ट आप लोग देख लेना, पढ़ लेना क्या लिखा है। क्लियर? तो चलो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। बोलता है यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो पहला इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो ये समझ लें कि इस टाइप के क्वेश्चन में चाहे ए पार्ट हो, बी पार्ट हो, सी पार्ट हो या डी पार्ट हो, जिस पार्ट में गलत होता है उस पार्ट को आंसर देते हैं। सपोज दैट मान लो पार्ट ए ये वाला भाग गलत है, आंसर ये होगा। बी वाला पार्ट गलत है तो बी होगा, सी वाला होगा गलत तो सी होगा, और कोई गलत नहीं होगा तो डी होगा। इस टाइप का इसमें आंसर देते हैं। क्लियर है इतना? तो चलो चलते हैं। बोलता है द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट। जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, स्टूडेंट वर अवेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट बोला जा रहा है। तो पहला पार्ट क्या है, गलत है, किसे देख लेते हैं। द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब अपना आया है, वर सही है। क्लियर? उसके बाद अवेटिंग फॉर, उनका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, किसके? द अराइवल ऑफ चीफ गेस्ट, द अराइवल जो आने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं। कौन? ऑफ द चीफ गेस्ट, जो चीफ गेस्ट अपना मुख्य अतिथि हैं, ठीक ना, वो आने वाले हैं, उसका स्टूडेंट लोग इंतजार कर रहे थे बोला जा रहा है। ठीक, तो जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर दें मेरे आंसर देने से पहले, यदि आपको पता है इस टाइप का क्वेश्चन तो। चलिए, मैंने बताया कि पहला पार्ट सही है, द स्टूडेंट्स हैं, ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं तो प्लूरल वर्ब होगा। अब देखते हैं, एक बात आता है यहाँ पर, एक अवेटिंग। अवेटिंग फॉर, कभी भी अवेटिंग फॉर नहीं होता है, ठीक ना, इंतजार करने के लिए अवेटिंग फॉर नहीं होता है कभी भी। या तो होगा क्या, वेट फॉर हो जाएगा, ठीक ना, वेट फॉर हो जाएगा, या फिर अवेटिंग, दोनों में से एक लगाएंगे। वेट फॉर इज इक्वल टू अवेटिंग होता है, तो क्या हो जाएगा, आंसर अपना बी हो जाएगा। ठीक, यहाँ से फॉर को हटा देंगे या फिर वेट फॉर लगाएंगे। अवेटिंग फॉर कभी नहीं लगाते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट, इफ यू हेयर इंगेज्ड टोन रिप्लेस द रिसीवर एंड डायल अगेन। इसमें कौन सा पार्ट में गलत है देखते हैं, बताओ आप लोग जल्दी। इफ यू हेयर, ठीक ना, यदि बोलता है कंडीशन दिया है, यदि आप सुनते हो बोलता है, ठीक ना। इंगेज टोन, इंगेज टोन व्यस्त वाला टोन, वो आपका मोबाइल में जब फोन लगाते किसी को व्यस्त रहता क्या बताते हैं, वही वाला टोन सुनते हो तो बोल रहा है, ठीक ना। इंगेज मतलब क्या होता है, व्यस्त वाला टोन, कि जिस व्यक्ति को लगे हाँ बिजी है इस टाइप को बताते ये वाला टोन सुनते हैं बोलता है। रिप्लेस द रिसीवर, ठीक ना, रिप्लेस द रिसीवर, किसी दूसरे रिसीवर को लगाओ, किसी दूसरे लोगों को डायल करो या फिर लगाओ। एंड डायल अगेन, और डायल अगेन और दूसरी बार डायल करो बोला जा रहा है। क्लियर है? तो इसमें से कौन सा पार्ट गलत है आप आंसर बताएंगे। देखिए, एक कंडीशन है, इफ़ यू हियर, यदि आप सुनते हैं, इंगेज टोन, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे हम लोग, हियर, हियर का जो यूज होता है हम लोग, हियर जो वर्ब है, ठीक है, उसका यूज़ कहाँ करते हैं, ऐसा कोई चीज़ सुनने के लिए, जैसे अजीब चीज़ सुनते हैं, जैसे कोई अचंब, मतलब अजीब मतलब क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, जो यूज़ का नहीं होता है। जैसे मैं कहीं से आवाज़ सुना, ठीक है, आवाज़ सुन लिया, या फिर जो हम लोग बोल सकते हैं जिसमें लोग ध्यान नहीं देते हैं, अटेंशन नहीं देते हैं, ऐसे चीज़ों को सुनते हैं, ऐसे साउंड को सुनते हैं, उसके लिए हम लोग हियर बोलते हैं। लेकिन जिस चीज़ को हम लोग अटेंशन देते हैं, ध्यान से सुनते हैं, उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, लिसन लगाते हैं। ठीक है, लिसन, LISTEN, लिसन लगाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर ये जो इंगेज टोन हम लोग ध्यान से सुनते हैं तब तो पता चलता है कि हम लोग किसी को लगा रहे हैं भाई क्या है। और किसी में तो कॉलर टोन रहता है, देखना आप लोग गाना फुर्सत से मत से सुनते रहते हो, मज़ा लेते रहते हो। कोई तो ऐसे होते हैं कि सिर्फ गाना ही सुनने के लिए लोग क्या करते हैं, अरे भाई चल तो लगा लेता हूँ टाइप का, ठीक है, मतलब ध्यान से सुनते हैं थोड़ा अपना, ठीक है। लेकिन हियर के लिए ऐसा आवाज़ जो हम लोग के यूज़ के लिए नहीं रहता है, जैसे किसी का साउंड सुन लिए
कोलाहल वाला, किसी एकदम क्या बोलना चाहिए, शोरगुल वाला साउंड चाहिए, इस टाइप का, ठीक है, उसके लिए हम हियर का यूज़ करते हैं। और जिसके लिए हम ध्यान से अटेंशन देकर सुनते हैं उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यूज़ लिसन। क्लियर है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, हियर की जगह लिसन हो जाएगा। क्लियर? तो आंसर नंबर ए। चलिए नेक्स्ट आता है, हेनरी आस्क्ड हिज वाइफ व्हाट हैड शी प्रिपेयर्ड फॉर डिनर दैट नाइट। ठीक नहीं, पहला क्या बोलता है, हेनरी आस्क्ड हिज वाइफ, हेनरी ने क्या किया, आस्क्ड क्या पूछा उसके वाइफ के, उसके पत्नी से, व्हाट हैड शी प्रिपेयर्ड, ठीक ना, उसने क्या बनाया है, फॉर डिनर दैट नाइट, उस नाइट के लिए, या फिर उसने क्या बनाया था उस नाइट में, उस रात में बोल रहा है, ठीक है, उसने क्या बनाया था, क्या बनाई थी, सॉरी, उसने क्या बनाई थी उस रात में। ठीक है, हेनरी पूछ रहे अपनी पत्नी से, उसने पूछा, तो क्या हो जाएगा आंसर, बताइए आप लोग जल्दी। चलिए मैं बता देता हूँ, हेनरी आस्क्ड हिज वाइफ, यहाँ तक तो सही है, हेनरी नाम का जो व्यक्ति है उसने क्या क्या पूछा अपने वाइफ से। क्लियर है यहाँ तक? दूसरा पार्ट में देखते हैं, व्हाट हैड शी प्रिपेयर। देखो व्हाट पहले आया है, इंट्रोगेटिव बोलोगे तो आप, उसके बाद हैड आया है, उसके बाद सी आया है, ठीक है, मतलब इंट्रोगेटिव हो गया। लेकिन इंट्रोगेटिव साइन लगा है क्या यहाँ पर आपका, देखो फुल स्टॉप लगा है, इंट्रोगेटिव साइन लगा है नहीं, ठीक है, इंट्रोगेटिव साइन नहीं लगा है तो ये क्या सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा क्या, नहीं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा, ठीक नहीं, ये अपना क्या है, यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है, यहाँ पर तो सेंटेंस को मिला रहा है बोल सकते हैं, या फिर रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है बोल सकते हैं, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, व्हाट हैड सी, देखो ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ गया है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लिखना पड़ेगा, ठीक है, तब ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा, दो सेंटेंस को जोड़ेगा, कंजंक्शन के रूप में काम करेगा बोल सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, हेनरी आस्क्ड हिज वाइफ व्हाट सी पहले आएगा और हैड बाद में, व्हाट सी हैड प्रिपेयर्ड फॉर डिनर दैट नाइट, हेनरी ने उसकी पत्नी से पूछा क्या, कि उस रात उसने क्या बनाई थी। क्लियर है? जब भी कभी आपका व्हाट या फिर कभी भी इंट्रोगेटिव वाला साइन वर्ड आए तो ये लास्ट में देखना कि इंट्रोगेटिव साइन जुड़ा है या फिर नहीं, ठीक है, नहीं तो रिलेटिव बनाता है, रिलेटिव सेंटेंस बनाता है, या फिर वो कंजंक्शन का काम करता है। क्लियर है? इस चीज़ को हम लोग को, इस रूल को ध्यान देना है, सबको लिखते रहिए, ध्यान से सुनते रहिए, जितना मैं बता रहा हूँ बहुत काम आएगा ये। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। चलिए, द न्यूज़ आई हैव रिसीव्ड इज़ नॉट गुड, नो एरर। क्या आ जाएगा, द न्यूज़, हमेशा न्यूज़ के पहले क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है न्यूज़ होता है, न्यूज़पेपर के पहले भी द लगाते हैं, तो द न्यूज़ सही है। क्लियर? आई हैव रिसीव्ड, जो मैंने रिसीव किया है, जो मुझे मिला है बोला जा रहा है, इज़ नॉट गुड, वह अच्छा नहीं है, मतलब जो भी न्यूज़ मुझे मिला है, मैं सुना हूँ, ठीक है, वह अच्छा नहीं, मतलब ख़राब है, मतलब शुभ समाचार नहीं सुना है, कहने का मतलब अशुभ समाचार सुना है मैंने, ये बोला जा रहा है राइटर के द्वारा, ठीक है। या फिर इसमें तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर द न्यूज़ है अपना, द न्यूज़, ये तो सही है। आई हैव रिसीव, ये भी सही, देखो सब्जेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का हैव, फिर रिसीव का थर्ड फॉर्म, ये भी सही। इज़ नॉट गुड, इज़ नॉट देखो सब्जेक्ट है कौन, द न्यूज़, यहाँ से क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है, तो यहाँ से क्या बनेगा, ये हेल्पिंग वर्ब इसका आया है, द न्यूज़ इज़ नॉट गुड, जो समाचार जो है अच्छा नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी पार्ट में क्या है, गलत नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, नो एरर में आंसर देंगे, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? अब नेक्स्ट, हु अरेंज्ड द चेयर्स, किसने चेयर को, कुर्सी को अरेंज किया, स्थापित किया, व्यवस्थापित क्या बोला जा रहा है, ठीक है, या फिर नो एरर, आंसर क्या हो जाएगा देख लो। देखो हु, किसने, हु अरेंज मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म में देखो, तो क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल का ये इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस है, यहाँ इंट्रोगेटिव साइन भी दिया है, देखो क्वेश्चन मार्क, द चेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कैसे नहीं आया, डीड कैसे नहीं आया, तो एक बात आप लोग याद रखना, हु के साथ
चाहे प्रेजेंट सिंपल में हो या फिर पास्ट सिंपल में हो। इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब नहीं देते हैं, नहीं आता है। क्लियर है? चाहे मैं क्या बोला, चाहे प्रेजेंट सिंपल हो चाहे पास्ट सिंपल हो, जब हु के साथ हम लोग इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। इस नियम को, रूल को याद रखना है आपको, नोट करते जाओ। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर, आंसर नंबर क्या हो जाएगा? नो एरर हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। पीपल हु लिव ऑन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। बोल रहे हैं लोग, ठीक ना, लोग, जो लोग, ठीक ना, पीपल हु लिव ऑन ग्लास हाउसेस, बोल रहे हैं जो लोग कांच के घरों में रहते हैं, ठीक ना, कांच के घरों में रहते हैं, शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, वो दूसरे के घर में या फिर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए बोला जा रहा है। ठीक है, बोलते हैं ना, कहावत है, जिनका घर कांच का होता है दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, बोलते हैं, वही है। ठीक है, तो वही है बोले यहाँ पर। तो पीपल जो लोग हैं, हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, हु लिव, ठीक ना, हु लिव जो लोग रहते हैं, ऑन, लिव ऑन ग्लास हाउस, कभी भी लिव ऑन नहीं होता है, लिव इन। किसी का अंदर में रहते हैं ना, घर के अंदर में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ऑन की जगह क्या आ जाएगा, इन। ठीक है, पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। ठीक, क्लियर है? लिव इन मतलब घर क्या है, चार दीवारों से घिरा हुआ रहता है, तो आंसर में क्या हो जाएगा, ये लिव ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। द लाइब्रेरी मेंबर्स वर आस्क्ड टू रिटर्न बैक द बुक्स टू द लाइब्रेरी, नो एरर। इसमें तो पूरा साफ दिख रहा है आंसर, देखो एकदम, पढ़े होगे कहीं भी थोड़ा बहुत तो एकदम तुरंत ही फट से आंसर दे दोगे आप लोग। तो क्या लिखता है, देखते हैं फिर से एक बार। द लाइब्रेरी मेंबर्स, द लाइब्रेरी मेंबर्स, यहाँ तक क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया पूरा ये। द लाइब्रेरी मेंबर जो लाइब्रेरी में काम करते हैं उनके पूरे मेंबर को बोला जा रहा है, पूरे लोगों को बोला जा रहा है, किसी एक व्यक्ति को नहीं, पूरे लोगों को वहाँ का मेंबर को बोला जा रहा है। ये सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल उसका वर्ब भी होगा, वर आस्क्ड, ठीक है ना, उनसे पूछा गया बोला जा रहा है। क्लियर है? टू रिटर्न बैक, टू रिटर्न बैक द बुक, क्या करने के लिए उनको कहा गया, कि बुक, पुस्तक को वापस करने के लिए कहा गया। टू द लाइब्रेरी, टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी को। क्लियर है? तो कहाँ एरर होगा इसमें बताओ जल्दी। चलिए मैं ही बता देता हूँ। द लाइब्रेरी मेंबर्स वर आस्क्ड, ठीक है ना, देखो प्लूरल ये है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब हो जाएगा। ठीक है, लाइब्रेरी मेंबर क्या क्या उन्होंने कहा, क्या कहा भाई, टू रिटर्न बैक। रिटर्न बैक देखो दो वर्ब है, एक तो रिटर्न भी है और एक बैक भी है, तो कभी भी हम लोग दोनों को एक साथ नहीं लिखते हैं। रिटर्न मतलब ही होता है क्या, वापस करना होता है, बैक मतलब वापस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर रिटर्न मतलब वापस करना हो जाए, तो बैक क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। क्लियर है? दोनों को एक साथ हम लोग नहीं लिखते हैं, गलत होता है। रिटर्न तो है ही अपने वापस करना, रिटर्न मतलब क्या, वापस आना, जहाँ गए तो वहाँ से वापस आओगे, या फिर जो भी किए तो उसको रिटर्न करना, जो भी लिए रहोगे वही है। तो उससे बैक हट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हम लोग आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट। रघु केम आउट ऑफ द बाथरूम विद अ टॉवेल इन द हैंड। ठीक है ना, पहला पार्ट में क्या बोलता है, रघु केम आउट ऑफ द बाथरूम, ठीक है ना, रघु क्या बाथरूम से वापस आया, ठीक है, या फिर बाहर निकला बोल सकते हैं, बाथरूम से बाहर निकला, विथ अ टॉवेल, टॉवेल के साथ, इन द हैंड, हाथ में लिए हुए, मतलब हाथ में टॉवेल लिए हुए, ठीक ना, या फिर हाथ में टॉवेल के साथ रघु बाथरूम से वापस आया, रिटर्न हुआ, या फिर वहाँ से निकला, ये बोल सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो रघु केम आउट ऑफ द बाथरूम। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देखो, द नाम का एक व्यक्ति है, इस द नाम के व्यक्ति कहाँ पर आता है भाई, यह ऐसे जगह पर आता है जो किसी को हम लोग हाईलाइट करना चाहते हैं, किसी को इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, ठीक है, या फिर जिसके बारे में पहले से जिक्र हो गया है, वहाँ पर द का यूज़ करते हैं। लेकिन क्या बाथरूम नाम का जो व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति, ये क्या इंपॉर्टेंट है क्या, वैसे कुछ यूनिक चीज़ है, अनोखी चीज़ है क्या, या फिर कहीं पर फिर एक बार आया है क्या उसका यूज़, नहीं। तो यहाँ पर द क्या हो जाएगा, हट जाएगा, सरासर गलत है, द यहाँ पर नहीं लगेगा। क्लियर है?
तो ऑप्शन नंबर आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे बढ़े हम लोग। चलो, नाइदर द गर्ल नॉर हर पेरेंट्स was present to receive the award। क्या बोला जा रहा है? ध्यान से पढ़ेंगे। neither the girl nor her parents, न ही लड़की, कौन लड़की? देखो द यहाँ पर लगा है, द गर्ल लगा है। देखो द क्यों लगा? क्योंकि वही लड़की जिसको हम लोग क्या अवार्ड देने वाले हैं, जिसको हम लोग अवार्ड देने वाले हैं, अवार्ड मिलने वाला है, वही लड़की तो स्पेशल गर्ल हुई वो, ठीक है, या फिर उसका कुछ यूनिक है, कुछ खासियत है, या फिर उसको हाईलाइट कर रहे हैं, उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये बोल सकते हैं। नॉर हर पेरेंट्स, नहीं उसके पेरेंट्स, नहीं उसके माता पिता, ये बोला जा रहा है। नादर द गर्ल नॉर हर पेरेंट्स वॉज प्रेजेंट, वहाँ पर उपस्थित थे बोला जा रहा है। टू रिसीव द अवार्ड, क्या करने के लिए? अवार्ड को रिसीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। क्लियर? तो यहाँ पर देखो पहला लाइन क्या है, पहला क्या हो रहा है, सही की गलत है, देख लो पहला। देखो नादर द गर्ल नॉर, देखो नादर द गर्ल, ये पहला लड़की, एक लड़की के बारे में बोला जा रहा है। नॉर हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स सही है, ये उनके माता पिता दो लोग होते हैं, पेरेंट्स सही है, ठीक है। नादर गर्ल नॉर हर पेरेंट्स। अब देखो यहाँ पर ये तो सब्जेक्ट हो गया, नादर नॉर लगा है, नादर नॉर में ये या फिर ये, न तो लड़की आई न तो उनके पेरेंट्स आए, तो दोनों में से क्या सब्जेक्ट बनते हैं एक। यहाँ पर देखो वर्ब आया, मैन वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, क्या है वो आ जाए है। तो हम जब एक चीज़ याद रखेंगे कि जब भी नादर नॉर, आदर और, ठीक ना, नॉट ओनली बट अल्सो, ये सब आता है, नादर नॉर, आदर और, नॉट ओनली बट अल्सो, ये सब आता है, तो वर्ब हम कैसे लगाएंगे? अकॉर्डिंग टू सेकेंड सब्जेक्ट। कैसे लगाएंगे हम लोग वर्ब? अकॉर्डिंग टू सेकेंड सब्जेक्ट, ठीक है। सेकेंड सब्जेक्ट मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग? जो नॉर के बाद, और के बाद, बट अल्सो के बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, इसी को ध्यान रखना। तो हर पेरेंट्स देखो कैसा ही प्लूरल है, तो प्लूरल है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? वाज की जगह वर हो जाएगा, ठीक है, वाज की जगह वर हो जाएगा। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? सबको आप लोग लिखते जाइए, जितना मैं बता रहा हूँ रूल रेगुलेशन ना, सबको लिखते जाइए, बाद में बहुत काम आएगा जी रिविजन करने में। चलिए आगे बढ़ें। कॉलेज गर्ल्स सेल्डम वियर साड़ीज दिस डेज, डू दे। जो कॉलेज की लड़कियां बोला जा रहा है, सेल्डम वियर, मुश्किल से ही, कठिनाई से ही, कभी कभार ही बोला। सेल्डम मतलब कभी कभार, मुश्किल से, कठिनाई से होता है। वियर, ठीक ना, साड़ीज दिस डेज, आज मुश्किल से ही, आजकल लोग जो कॉलेज की लड़कियां हैं मुश्किल से ही, बहुत कम ही साड़ी आजकल पहनती है बोला जा रहा है, ठीक है। डू दे, क्या ऐसे करते हैं, ठीक नहीं, ये बोला जा रहा है, ये डू दे एक क्वेश्चन टैग है। क्लियर है? डू दे, क्या वे ऐसा करते हैं या फिर क्या वे ऐसा करते हैं बोला जा रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? यदि आंसर देना चाहो तो जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। चलिए मैं ही देता हूँ। कॉलेज गर्ल्स सेल्डम वेयर, जो कॉलेज की लड़कियां हैं बोला सेल्डम वेयर, कभी कभार, नहीं के बराबर पहनती हैं, ठीक नहीं। ये देखो कॉलेज गर्ल क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। आइए वेयर इसका क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। ये उसका क्या हो जाएगा? एडवर्ब, ठीक है। तो देखो सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है, ठीक ना, तो वर्ब कैसा हुआ? प्लूरल हुआ, सही है इतना। ये तो एडवर्ब है, वेयर के वर्ब बता रहा है। अब साड़ीज दिस डेज, साड़ीज जिस लड़कियाँ, बहुत सारी लड़कियाँ तो बहुत सारी साड़ी भी पहनेंगी, ठीक ना। दिस डेज मतलब आजकल होता है, दिस डेज मतलब आजकल ही, ठीक ना। डू दे, देखो ये क्या है? ये अपना क्वेश्चन टैग है, डू दे। तो यहाँ पर क्या छुपा है? यहाँ पर अपना प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, तो यहाँ पर डू या डज लगाते हैं हम लोग हेल्प, ठीक ना, इंट्रोगेटिव में। तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो जाहिर सी बात है प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं हम लोग? डू लगाते हैं। और कॉलेज गर्ल के बारे में बता रहे हैं हम लोग, कॉलेज गर्ल्स के बारे में बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? दे आता है, वो लोग बहुत सारे हैं तो दे हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? नो एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कहीं भी गलत नहीं है। चलिए आगे बढ़ें। स्केरली हैड द फंक्शन स्टार्टेड देन इट बिगेन टू रेन। देखो स्केरली हैड, हमेशा स्केरली हार्डली जब भी आता है उसके बाद हैड रहता है, याद रखना। हेल्पिंग वर्ब रहता है सब्जेक्ट के पहले ही, ठीक ना, हैड रहता है। स्केरली या फिर हार्डली आता है तो। चलिए स्केली हैड
द फंक्शन स्टार्टेड, जैसे ही एकदम मुश्किल से या फिर कठिनाई से या फिर जैसे ही बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल, कठिनाई से ही मुश्किल से ही क्या बोल सकते हैं हम लोग, जैसे फंक्शन स्टार्ट हुआ था, जो कि प्रोग्राम फंक्शन कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था, देन इट बिगेन टू रेन, ठीक है, तब क्या बोलता है, पानी स्टार्ट हो गया, ये बोला जा रहा है। ठीक, तो कहाँ गलत है जल्दी बताओ आप लोग इस लाइन में। चलिए मैं ही बता देता हूँ। स्केली हेड, ये तो सही है, इतना पहला वाला, स्केली के बाद हेड आता है या फिर हार्डली के बाद हेड आता है। ठीक, द फंक्शन स्टार्टेड, द फंक्शन स्टार्टेड, जैसे ही बोल सकते हैं हम लोग, या फिर मुश्किल से ही फंक्शन जो प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ था शुरू हुआ था, बोला जा रहा है। देन देखो यहाँ पर देन है, कंजंक्शन के रूप में देन है। तो कभी भी हम लोग स्केयरली के साथ देन नहीं लगाते हैं, हम लोग स्केयरली के साथ क्या लगाते हैं, वैन लगाते हैं। स्केयरली या फिर हार्डली के साथ हम लोग का सेकेंड इसका कंजंक्शन क्या रहता है, वैन, WHEN, वैन आएगा। ठीक है, हार्डली हो चाहे स्केयरली हो, तो यहाँ पर हम लोग को देन की जगह क्या लगाएंगे, वैन। क्लियर हुआ? तो इसका आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। चलिए आगे बढ़े, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। ठीक नहीं, यदि आपको समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। ऐसे में कोशिश करूँगा कि आते रहे, एक वीक में 2 ठो 3 ठो वीडियो आते रहे हर सप्ताह। ठीक है, या फिर कोशिश करूँगा और ज़्यादा ऐसा टाइम मिले मेरे को तो मैं डेली भी लाऊंगा, लेकिन एक वीक में 1 ठो 2 ठो तो लाऊंगा ही। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिपोर्टर वॉज अनेबल टू एलिसाइट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पुलिस। क्या बोला? द रिपोर्टर वॉज अनेबल टू एलिसाइट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पुलिस। जो रिपोर्टर है, रिपोर्टर कैसा है, सिंगुलर है। ठीक नहीं, सही है कि गलत है? सही है। हम किसी रिपोर्टर के बारे में बात करें, उस रिपोर्टर के बारे में बात कर रहे हैं। जो रिपोर्टर है वह असक्षम रहा, ठीक है ना, क्या करने के लिए, वह असक्षम रहा अपना ये जो क्या बोलना चाहिए, एलुसाइट। एलुसाइट मतलब क्या बोल सकते हैं, जो बोल सकते हैं अवैध या फिर गैरकानूनी जो इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, फ्रॉम द पुलिस, पुलिस से निकालने के लिए या फिर लाने के लिए। ठीक है, जो रिपोर्टर है वह असक्षम रहा पुलिस से गैरकानूनी इन्फॉर्मेशन, सूचना को लाने के लिए, बोला जा रहा है। सीधी बात। तो कहाँ गलत है देखो, बताओ जल्दी से, कमेंट करो। चलो जल्दी मैं ही बता देता हूँ, और बहुत सारे क्वेश्चन है, जल्दी लेट हो जाएगा। द रिपोर्टर यहाँ तक सही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब भी है। द रिपोर्टर वाज अनेबल, असक्षम था वो। ठीक है, टू एलिसाइट इंफॉर्मेशन, टू एलिसाइट, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन, ये बोला जा रहा है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पुलिस। तो क्या जगह, एलिसाइट की जगह यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा, एलिसाइट की जगह एलिसाइट हो जाएगा। एलिसाइट मतलब जो किसी से कोई भी किसी प्रकार का खबर निकालना होता है, उसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा, एलिसाइट का ई होता है, ई से शुरू होता है, ELICIT, एलिसाइट। ठीक है, स्पेलिंग सही स्पेलिंग क्या है, ELICIT, एलिसाइट। क्लियर है? तो टू एलिसाइट हो जाएगा, ELICIT। एलिसाइट मतलब कोई भी खबर है, कोई भी उनका जो क्या बोलना चाहिए, सूचना है, उसको निकालना वहाँ से। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। तो ऑप्शन नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। हम लोग सी को टिक करेंगे। चलिए, ईच ऑफ दिस डेज, सॉरी, ईच ऑफ दिस बॉयज प्ले गेम्स, ईच ऑफ दिस बॉय प्ले गेम्स। ठीक ना, जितने भी वहाँ पर लड़के हैं उनमें से सभी क्या कर रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक लड़का गेम खेलते हैं, ये बोला जा रहा है। ठीक ना, जितने भी बॉयज़ वहाँ पर प्रत्येक लड़का गेम खेलते हैं, ठीक है ना, खेल खेलते हैं, बोला जा रहा है। तो कहाँ गलत होगा इसका बताओ जल्दी। चलिए देखो, ईच ऑफ दिस डेज, ईच देखो कहीं भी और भी ईच आ जाएगा ना, तो ईच ऑफ दिस बॉयज़, तो इसमें सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, ऑफ दिस बॉय होगा क्या सब्जेक्ट, नहीं, सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, अपना ईच होगा। ईच जब सामने में ईच रहता है, ठीक ना, इसके बाद प्रीपोजिशन या फिर कोई वर्ड आ जाए तो सब्जेक्ट कौन होता है, ईच होता है। इस टाइप के केस में ईच क्या है, सिंगुलर है, प्रत्येक के बारे में रहा है।
ठीक है ना। तो सिंगुलर है तो सिंगुलर भी क्या होना चाहिए, अपना वर्ब होना चाहिए, लेकिन यहाँ वर्ब कैसा है, प्लूरल है, ठीक है। तो इसमें क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे तो आराम से सुधर जाएगा, PLAYS कर देंगे, प्लीज, ठीक है। तो ईच ऑफ दिस डेज, ईच ऑफ दिस बॉयज प्लेस हो जाएगा गेम्स, ठीक है, क्लियर है। प्ले की जगह प्लेस हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट अपना ईच है। आगे बढ़ूँ मैं, चलिए। दीज ऑल मैंगोज आर रिप, क्या लिखा है, दीज ऑल मैंगोज आर रिप, जितने भी सब मैंगो हैं, आम हैं, क्या क्या हुआ है, वो पक गए हैं बोला जा रहा है, और सब पक गए हैं बोला जा रहा है। तो यहाँ पर गलती क्या होगा, कहाँ पर, कौन से, देखो दीज ऑल मैंगोज, मैंगो को प्लूरल है, देखो प्लूरल ऐसे ही बनाते हैं, मैंगो का एस लगाते हैं, प्लूरल सिंगुलर से प्लूरल बनाने वाला रूल पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। आर रिप ये पैसिव वॉइस में है, ठीक ना, तो आर रिप हो गया, क्लियर है। ये मैंगोज के लिए आर लगा है, ठीक ना, पैसिव वॉइस में है ये। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो आंसर बताओ जल्दी। देखो कभी भी ये जो दीज है एडजेक्टिव, ठीक है, ये कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आता है यहाँ, ठीक है। यहाँ पर जब ऑल है तो ऑल को हम लोग को सामने में रखते हैं, ऑल को क्या लिखते हैं, सामने में रखते हैं। जब इस टाइप का कंडीशन हुआ तो ऑल सामने में रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ऑल दीज मैंगो हो जाएगा, ऑल दीज मैंगो, पहले ऑल आएगा फिर दीज आएगा, तो ऑल दीज मैंगोज आर रिप, ठीक है, सही सेंटेंस। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है। आगे बढ़ें जल्दी, चलिए जल्दी जल्दी थोड़ा करते हैं, टाइम हो रहा है बहुत ज़्यादा, आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करें और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करें, और अधिक जितना आप शेयर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, मोर को उतना ज़्यादा ही, मेरे को उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और मैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा, वीडियो बनाने की कोशिश करूँ ताकि आप लोगों के लिए हेल्प हो, एसआई के लिए जो भी एस्पिरेंट हैं। ही डिस्कस्ड द मर्डर केस विथ हिज जूनियर्स, क्या लिखा, ही डिस्कस्ड, उसने डिस्कस किया, उसने वार्तालाप किए बोला जा रहा है। द मर्डर केस, किसके बारे में, मर्डर केस के बारे में, या फिर मर्डर केस का, विथ हिज जूनियर, उसके जूनियर के साथ, उसने जो नीचे में अधिकारी लोग हैं, उसके नीचे काम करने वाले, उनके साथ क्या क्या डिस्कस किया, बातचीत किया, वार्तालाप हुआ। तो ही डिस्कस, देखो सब्जेक्ट है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, सही है। द मर्डर केस, ठीक ना, द मर्डर केस ये भी सही है। विथ हिज जूनियर्स, उनके जूनियर के साथ, उनके कनिष्ठों के साथ बोल सकते हैं, जूनियर को हिंदी शुद्ध में क्या बोलते हैं, कनिष्ठ बोलते हैं। तो विथ हिज किसके लिए आया, अपना ही के लिए आया है, ये अपना ही के लिए प्रोनाउन आया है, ठीक है ना। ही प्रोनाउन जो है अपना, इसके लिए कौन आया, ही से आया है, एडजेक्टिव, ठीक है ना, क्लियर है। तो इसमें से आंसर कौन सा होगा, आंसर नंबर डी, नो एरर, कोई भी गलत नहीं है। चलिए आगे बढ़ें। द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज, द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज आर सेलिंग लाइक हॉट केक, क्या लिखा है, द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज आर सेलिंग लाइक हॉट केक, जो भी दृश्य नज़ारों का, ठीक ना, पेंटिंग है, चित्र हैं, उनको, ठीक ना, वो लोग बेच रहे हैं, ठीक ना, वो बेच रहा है कैसा, लाइक हॉट केक, हॉट केक के जैसा वो बिक रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ही बिक रहा है, कहने का मतलब बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर, देखो द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज, ये पूरा पूरा एक सब्जेक्ट है, देखो पूरा पूरा सब्जेक्ट है, द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज, ठीक है, यहाँ पूरा पूरा सब्जेक्ट बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पर बोल सकते हो द पेंटिंग्स, द पेंटिंग्स ये बोल सकते हो। चलो सब्जेक्ट इसी को मान लेते हैं, द पेंटिंग्स, एक कंपाउंड नाउन हो जाएगा, एक साथ कंपाउंड नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है, द पेंटिंग्स आर सेलिंग, पेंटिंग्स आर सेलिंग लाइक हॉट केक ऑफ नेचुरल सीनरीज, और किसका पेंटिंग है वो, यदि हम सब्जेक्ट किसको देख रहे हैं, सब्जेक्ट यही है, द पेंटिंग को, क्लियर है। तो ऑफ नेचुरल सीनरीज, एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग, कभी भी सीनरीज, इंफॉर्मेशन, इस सब का प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है, उसका
सीनरीज क्या हो जाएगा, सीनरीज से इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशंस नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सीनरी का सीनरीज नहीं होगा, कल केवल सीनरीज होता है। ये क्या है, अनकाउंटेबल सिंगुलर नंबर बोल सकते हैं सबको, ऐसे ऐसे लोगों को, ठीक है, जैसे इन्फॉर्मेशन, सीनरीज, ठीक ना, ये सब। तो क्या आ जाएगा, सीनरी, ये IES हटकर क्या आ जाएगा, वाई लग जाएगा यहाँ पर, IES हटकर वाई लग जाएगा, तो SCENERI हो जाएगा, सीनरी हो जाएगा। क्लियर है, अनकाउंटेबल सिंगुलर नंबर है ये, इसका प्लूरल नहीं बना सकते। तो ऑप्शन नंबर आंसर क्या हो जाएगा अपना, ए हो जाएगा। क्लियर है, चलिए तो आगे बढ़ें। समझ में आ रहा है सभी को? प्लीज़ आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कहाँ पर थे हम लोग, चलिए 17, आई गो टू स्कूल बाय वॉक। आई सब्जेक्ट है, गो टू स्कूल ये वर्ब हुआ, सही है वर्ब, ठीक ना, वर्ब सही है, प्लूरल वर्ब है, सही है, ठीक ना। आई के साथ गो ही आता है, गोस तो नहीं आता, हम लोग नहीं लिखते हैं। कहाँ जाता है, मैं कहाँ जाता हूँ, स्कूल, टू स्कूल। एक डेस्टिनेशन दूसरे डेस्टिनेशन जाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। दूसरी जगह पहुँचने के लिए, दूसरे डेस्टिनेशन को बताने के लिए टू लगाते हैं, तो टू स्कूल आ गया। अब बाय वॉक यहाँ का प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या है, बाय वॉक, जब वर्ब आया है, वर्ब का यहाँ पर कुछ आना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तब तो वर्ब लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वॉक तो नहीं होगा, वर्ब फॉर्म में नहीं आएगा, तो इस वर्ब फॉर्म को क्या बनाए, नाउन बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें एंज लगा देंगे, वॉकिंग। या फिर बोल सकते हो दूसरा तरीका से कि प्रीपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आए तो वह एनजी फॉर्म में आता है, ये भी बोल सकते हो। प्रीपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आए डायरेक्ट उसके बाद तो हमेशा एनजी फॉर्म में आएगा या फिर उस नाउन फॉर्म में आता है। क्लियर है, तो बाय वॉक की जगह क्या आ जाएगा, वॉकिंग हो जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, ठीक है, वॉकिंग। क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, इट इज़ अ डिजर्ट प्लेस, इट इज़ अ डिजर्ट प्लेस, इट इज़ अ, यह एक, सही है ये, इट इज़, इट के साथ इज लगता है, एक बोल रहा है डिजर्ट, ठीक है, यह एक डिजर्ट प्लेस है बोलता है। डिजर्ट मतलब क्या होता है, मरुस्थल होता है, ठीक है ना। प्लेस, यह एक मरुस्थल प्लेस, प्लेस मतलब क्या है, जगह, ठीक है, यह एक मरुस्थल जगह है बोल सकते हैं, बोलते हैं क्या, नहीं। देखिए इसको कंसेप्ट हम लोग को क्लियर होना चाहिए। प्लेस क्या है, किसी हम एक छोटे से जगह को बोलते हैं, लेकिन हम पूरा डिजर्ट क्या होता है, डिजर्ट बहुत बड़ी एरिया में फैला रहता है, ठीक ना, हम लोग को नज़र नहीं फिरता है। तो डिजर्ट जो मरुस्थल होता है बहुत बड़ी एरिया, तो उसको हम लोग प्लेस इस टाइप का नहीं बोलते हैं, डिजर्ट प्लेस नहीं बोलते हैं, सिर्फ डिजर्ट एरिया बोल सकते हैं, डिजर्ट एरिया बोल सकते हो, प्लेस नहीं। प्लेस क्या है, एक छोटा सा जगह, छोटा प्लेस, छोटा स्थान को बोलते हैं, ठीक है, जैसा कहीं पर छोटा थोड़ा बहुत खाली हुआ जगह, इट इज़ एम्प्टी प्लेस, ठीक है, ये दिस इज़ माई प्लेस, ऐसा करके जो छोटा सा जगह ऑक्यूपाई करता है उसको हम लोग प्लेस लगाते हैं, ठीक है, उसके लिए हम लोग प्लेस लगाते हैं। तो लेकिन डिजर्ट क्या, बहुत बड़े एरिया में फैला रहता है, एकदम हमको दूर दूर तक नजर नहीं फिरता है, ये होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर प्लेस यहाँ पर लगाना गलत हो जाएगा, तो क्या लगाएंगे, प्लेस, ठीक है, डिजर्ट प्लेस है तो कहाँ क्या चेंज करेंगे, डिजर्ट हम लोग क्या करेंगे, डिजर्ट को चेंज कर देते हैं, ठीक है। डिजर्ट को क्या लगा देंगे, एडजेक्टिव कर देंगे तो बन जाएगा, उसको हम लोग क्या लगा देंगे, डिजर्टेड कर देंगे, डिजर्ट की जगह क्या जगह है, डिजर्टेड, एडजेक्टिव कर देते हैं उसको, ठीक है। इट इज़ अ डिजर्टेड, डिजर्टेड मतलब क्या हो जाएगा, ईड लगाने, डिजर्ट में ईड लगाने क्या जाएगा, डिजर्टेड मतलब वीरान, बहुत ही वीरान डरावनी जगह होता है ना, वीरान मतलब जहाँ पर खाली सुनसान रहता है वो जगह, तो इट इज़ अ डिजर्टेड प्लेस हो जाएगा, यह एक सुनसान, यह एक वीरान जगह है, ये बोल देंगे, ठीक है। क्लियर, हम लोग डिजर्ट बहुत बड़े एरिया में फैलता है तो इसलिए उसको प्लेस नहीं बोलेंगे, ठीक है, डिजर्ट एरिया बोल सकते हो, सी एरिया, जैसे सी हो गया, ओसिन हो गया, इसमें प्लेस बोलेंगे क्या, ओसिन प्लेस, सी प्लेस नहीं, एरिया बोल सकते हो आप लोग, क्योंकि बहुत बड़े एरिया में रहता है वो, ठीक है, जगह में रहता है। क्लियर, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, 18 का 18 का आंसर नंबर बी। चलिए 19, यू शैल गेट ऑल द इंफॉर्मेशंस, देखो, इफ़ यू रीड दिस बुक केयरफुली, देखो इस टाइप को मैं बता दी हूँ, पढ़ा दी हूँ, कहाँ पर क्या होता है बोल के, इसमें तुरंत आपका आंसर होना चाहिए। 19 नंबर का आंसर कहाँ पर गलत होगा आप लोग बताना, है इसी वीडियो में बताया हूँ कैसा होता है क्या होता है बोल के, ठीक है। अब लोग कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे 19 नंबर का आंसर सभी लोग। चलिए 20, माई फ्रेंड हैज़ इन्वाइटेड मी फॉर टी दिस संडे, मेरे दोस्त
मेरा दोस्त मुझे इनवाइट किया है, मुझे क्या क्या है, मुझे आमंत्रण कर चुका है बोला जा रहा है। फॉर क्या बोला, फॉर टी दिस संडे, चाय के लिए, ठीक है, इस संडे मेरा दोस्त मुझे इनवाइट कर चुका है, मुझे आमंत्रण कर चुका है, निमंत्रण दे चुका है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, देखो माई फ्रेंड, मेरा दोस्त, एक ही फ्रेंड के बारे में बता रहा है, एक ही है, सिंगुलर है, तो उसका वर्ब क्या आ जाएगा, सिंगुलर है। यहाँ पर देखो हैज़ लग गया, हेल्पिंग वर्ब, सही है ये भी। इन्वाइटेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है तो इन्वाइटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म में भी है। ऑब्जेक्ट अपना मी, ये भी सही है। सो माई फ्रेंड हैज़ इन्वाइटेड मी, ये तो सही है दोनों। अब फॉर टी दिस संडे, कभी भी फॉर टी नहीं होता है, कहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फॉर टी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, या फिर क्या आता है बोल सकते हैं हम लोग, इन होता है, ठीक है ना, इन टी। मेरे दोस्त ने मुझे क्या बोल सकते हैं, चाय में बुला चुका है। ये देखें, आपने गाना भी सुना होगा, वो वाला गाना कौन सा गाना था, तुम्हें चाय पे बुलाया, तो गाना है ऐसे, जल्दी क्या है जाने, ऐसे कुछ गाने तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन मम्मी ने तुम्हें चाय पे बुलाया है, ऐसा वाला एक तो गाना है, उसका मैं टाइटल ट्रैक बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मम्मी ने तुम्हें चाय पे बुलाया है, ठीक है, मम्मी ने तुम्हें चाय में, ऐसे कुछ उसमें गाना आता है। तो हम लोग कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर फोर की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर इन, ठीक है, इन टी दिस डे। तो मेरे दोस्त ने मुझे इनवाइट या फिर निमंत्रण दे चुका है चाय में इस संडे, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलिए, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी, क्लियर। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो बनाऊं। थैंक यू।